राक्षस का नाम क्या है? केटव। केटव का मतलब कड़वा कड़वा बोल कर किसी के जीवन का नाश करने की अगर कोई तैयारी करता है तो उसी को केटव कहते हैं। अगर आप कभी भी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में अगर कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो और आपकी कड़वी बातों से किसी इंसान का मनोबल टूट रहा है, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा है, कोई हीन भावना से भर रहा है, तो आप केटव नाम के राक्षस हैं। कई बार लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। कई बार ऐसा कहते हैं ना, समाज में आपने भी सुना होगा, सत्य तो कड़वा होता है, हम तो सच बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसा कहते हैं। ऐसे समाज में बहुत लोग आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर मामले में सत्य को कड़वा बनाकर, हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। समाज में सत्य को हथियार बनाकर किसी को जख्मी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक बार की बात है, एक गांव में मैं गया था, वहां कथा चल रही थी। तो गांव के लोग जब घर पे बैठते थे तो बातचीत होती थी, तो उन्होंने बताया कि एक लक्ष्मण जी हैं। उस गांव में कोई लक्ष्मण जी थे, आप बड़े विद्वान थे, समझदार थे, लेकिन वो कहते थे कि लक्ष्मण जी को किसी से अगर मन में वैमनस्य आ जाए, क्रोध आ जाए, तो लक्ष्मण जी बड़े विचित्र तरीके से बदला लेते थे। बहुत विचित्र तरीके से। कैसे बदला लेते थे? वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति है गांव का और उसका बेटा फेल कर गया परीक्षा में, या बेटी की शादी कट गई, ऐसा होता है, या बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया, या फिर चुनाव लड़े और हार गए, तो वो जनाब पूछेंगे, जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन जब वो व्यक्ति किसी समाज में लोगों के बीच, चार लोगों के बीच अगर कहीं बाजार में खड़ा होगा तो जोर से बोलेंगे, अरे रमेश जी, अरे आपके बेटे का रिजल्ट का क्या हुआ? पता है फेल हो चुका है, आपके बेटे का रिजल्ट का क्या हुआ? अब बेचारे रमेश जी शर्मा रहे, कैसे बोले कि मेरा बेटा फेल हो गया, चार लोग खड़े हैं सामने, वो कुछ नहीं बोलेंगे। बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया? अच्छा बात करेंगे, बात फेल हो गया, सुन रहे हैं कि फेल हो गया। वो आप तो कहते थे आप बड़े पढ़ाते हैं, उसको फेल हो गया। अब आप सोचिए, वो झूठ तो नहीं बोल रहे, बात तो सही है कि फेल हो गया, लेकिन कहां बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, ताकि इनकी जो इज्जत है वो बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए समाज के बीच में। किसी को कहेंगे, आपकी बेटी की शादी चल रही थी, क्या हो गया? जानते हैं कि शादी कट चुकी है। शादी कट गई, सुने कि शादी कट गई, सच है क्या? अब वो क्या बोले बेचारा, क्योंकि किसी लड़की की शादी भी कटती है तो लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आप देखो, और उस व्यक्ति से लोग कहते थे, आप ऐसा क्यों बोलते हैं, भरी समाज में क्यों बोलते हैं? अगर किसी से पूछना हो तो अकेले जाके पूछ लीजिए। लेकिन उनके नियत में तो है कि सच बोलकर हम किसी को बेइज्जत करेंगे सरेआम, ये नियत में है। तो ऐसा व्यक्ति, वो बार बार कहते थे, हम झूठ क्या बोलते हैं, हमने झूठ बोला क्या, और सत्य तो कड़वा ही होता है। तो ऐसा व्यक्ति सत्य कड़वा होता है, बनाता है या बना देता है उसको कड़वा, और इस्तेमाल करता है सत्य को छुरी की तरह इस्तेमाल करके, वो किसी के व्यक्तित्व को, किसी के इज्जत को काटने की कोशिश करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सच भी बोलता है मगर कड़वा बोलता है और किसी के जीवन में कहीं नकारात्मकता बढ़ाता है, हीन भावना बढ़ाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी केटव नाम का राक्षस है।